गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी डिस्काउंट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, बी इट पॉलिटिकल, बी इट जियो पॉलिटिकल, या कोई फंडामेंटल या गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ भी हो वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले से ही डिस्काउंट हो जाती है। मार्केट गिर रही है, हमने फोरकास्ट की थी कि फरवरी का महीना बेरिश रहेगा, और आपने देखा होगा कि बजट के नेक्स्ट डे निफ्टी ने करीब 17,800 टच किया था, वहाँ से गिर के 16,200 कल परसों आ गया था। करीब 1600 पॉइंट का फॉल एक महीने के अंदर हुआ है। ऐसे ही हमने फोरकास्ट की थी कि जनवरी का पहला हाफ जो है वो बुलिश रहेगा और सेकेंड हाफ जो है बेरिश रहेगा, तो एग्जैक्टली वही हुआ। और जो इंट्रा वीक, इंट्रा डे या कभी कभी हम शार्प राइज या शार्प फॉल की हम फोरकास्ट जो करते हैं वो भी 100% सही जाती है। ये हफ्ता बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने जहाँ जहाँ निफ्टी बेचा वहाँ प्रॉफिट हुआ, जहाँ निफ्टी लिया वहाँ प्रॉफिट हुआ, जहाँ बैंक निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन बेचा या पुट ऑप्शन बेचा उसमें भी प्रॉफिट हुआ। आज सुबह सुबह हमने निफ्टी बिकवाया था, और बैंक निफ्टी भी 35,770 पे, जो हमने कल लिया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 300-400 रुपये, 300-400 इसका पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ। हमने कल पुट ऑप्शन भी बिकवाया था, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन जो बिकवाया था उसके अंदर हमको फ़ायदा हुआ, करीब 990 पे बिकवाया था और आज 600 कितने में कवर किया, तो मोर देन 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। और सिमिलरली निफ्टी का पुट ऑप्शन कल हमने बिकवाया था, वो 524 पे ऊपर, और आज 300 कितने पे हमने कवर कर लिया था। ऐसे ही जो हमारी लॉन्ग पोजीशंस थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, उन पे भी आज हमने लिक्विडेट कर दिया। और सुबह सुबह हमने 770 पे हमने बैंक निफ्टी बेचा भी, शॉर्ट भी किया हमने, तो उसमें भी अच्छा करीब 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया हमको। हालांकि उसके बाद नीचे आ गया, 34,800 भी टच कर गया था, बट वी बुक प्रॉफिट। आफ्टर दैट व्हाट हैपन वी डोंट केयर, नाइदर वी डिस्कस हेयर। मतलब अगर रखते उसको तो शायद 1,000 रुपये का या 900 रुपये का, 900 पॉइंट का प्रॉफिट होया था, बट वी वर सेटिस्फाइड विद 500 पॉइंट्स। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जब एस्ट्रोलॉजी डिस्काउंट करती है हर चीज़ को, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था UPL। टेक्निकली वो स्टॉक काफ़ी नेगेटिव था और सारे टीवी के एनालिस्ट इसको शॉर्ट सेल करने की, कोई सेल करने की रिकमेंडेशन दे रहा था। उसकी वजह से सेंटिमेंट्स में हमने भी उसकी बाइंग को रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वो करीब 100 रुपये चला है पिछले 5 दिन में। UPL 620 से चल के 720 के करीब पहुंच गया है, और उसका लॉट आई डोंट नो कितने का है, बट इफ़ एनीबडी हैड बॉट और मे बी दे हैव बॉट आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियो, तो ही मस्ट हैव मेड गुड प्रॉफिट। हमने बाय किया था बलरामपुर चीनी 398 पे प्रॉफिट बाय किया था, और आज हमने 437 पे हमने लार्ज प्रॉफिट बोला बुक कर दो, एंड वी विल री एंटर टुमारो और मे बी ऑन मंडे। ऐसे ही कई स्टॉक्स हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली इंडिकेशन देते हैं हमको, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स जब 530 के करीब था, सारे एनालिस्ट बोलते रहते कि ये टेस्ला हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। सेम थिंग विद ICICI बैंक, सेम थिंग विद एक्सिस बैंक। देवर जो टीवी पे जो बोलते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, वो 850 से 1200 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा इतना। बट हमारी एस्ट्रोलॉजी बोल रही थी कि दीज स्टॉक्स शुड डिक्लाइन, तो हमने शॉर्ट किया होगा तो 15, 20, 25 रुपये पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। पर लेकिन अगर एक टाइम फ्रेम भी दे रखा है हमने, मान लो एक महीने का टाइम फ्रेम दे रखा है, एंड इफ समबडी हैड हेल्ड दैट पोजीशन ऑफ टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इवन कैन बैंक, और फॉर दैट मैटर देयर आर मैनी स्टॉक्स विच वी हैड रिकमेंडेड एंड आस्क्ड आवर सब्सक्राइबर्स टू होल्ड फॉर 1 मंथ, तो आज अगर उन्होंने होल्ड किया होता तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होता। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, कि अब क्या होगा, शुड वी बाय और शुड वी सेल। जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, जितना वीकनेस दिखा रही है मार्केट, उसमें तो
सब लोग कहेंगे शायद सेल करने के ही बोलेंगे, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं। जो मेरी रिसर्च है, मेरी एनालिसिस, जो मैंने इंटरप्रिटेशन है, उसके हिसाब से 7 तारीख के बाद, जब 6 तारीख को मार्स और वीनस का कंजक्शन होगा, तो 7 तारीख के बाद, 7 तारीख को मंडे है, उसके बाद मार्केट करीब 21 तक चलनी चाहिए, क्योंकि 19 तारीख को वीनस और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट है और 22 या 23 को मार्स और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट है। दोनों का एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस कैन ब्रिंग चेंज, सडन चेंज इन द मार्केट। तो हमें लगता है ऐसा, दिस इज़ माई रिसर्च एंड माई एनालिसिस, कि परसों तरसों से मार्केट चलेगी और ये 21 तारीख या 22 तारीख मैक्सिमम, 21 को शायद, आई डोंट नो, संडे तो नहीं, आई डोंट रिमेंबर, 21 या 22 को वहाँ से गिरना शुरू करेगी। और जब मार्स और सैटर्न का कंजक्शन होगा 4 अप्रैल को, उसके आसपास मार्केट एक बॉटम भी बनाएगी और उसके बाद भी फर्दर थोड़ा डिक्लाइन और बाकी है। देन देयर इज़ ए गुड मूव, पॉजिटिव मूव कमिंग नेक्स्ट मंथ। तो जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, उनकी मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू डू स्विंग ट्रेडिंग। फर्स्ट बाय, देन सेल, देन शॉर्ट सेल, देन बाय। दिस इज़ ए फॉर 2 वीक्स लाइक पीरियड। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा। इंट्राडे में भी हमको कई सिग्नल ऐसे मिलते हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि आज शार्प फॉल होगा या आज राइज होगा। फॉर एग्जांपल, आज सुबह के हमारे मैसेज में था क्लियर, फर्स्ट हाफ इज़ गुड, सेकेंड हाफ इज़ वीक। तो कल जो हम पोजीशंस ले गए थे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, इवन पुट ऑप्शन हमने कल बाय किया था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तो सब चीज़ें प्रॉफिट में बुक की हमने, सब चीज़ें प्रॉफिट में बुक की। 990 पे हमने 34,000 का बैंक निफ्टी ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचा था और आज हमने 600 कितने पे कुछ कवर किया। सेम थिंग विद निफ्टी, कल पुट ऑप्शन बेच के गए थे हम 527 में और वो आज 300 कितने पे कवर किया। जो पोजीशन निफ्टी फ्यूचर की हमारे हाथ में थी, सुबह सुबह खुलते साथ हमने बेच दी और सेम टाइम पे हमने शॉर्ट भी इनिशिएट किए। बैंक निफ्टी में भी 35,770 पे हमने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की आज, और वो उसमें 500 पॉइंट का जब हमें प्रॉफिट हो गया तो हमने एग्ज़िट करने का एडवाइस कर दिया। अब जिसने एग्ज़िट नहीं किया होगा, हो सकता है उसको 34,800 भी किया था तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया हो, बट आफ्टर आई रिकमेंड फॉर प्रॉफिट बुकिंग, देन आई डोंट डिस्कस अबाउट दैट कि भाई हो गया ख़त्म, हमारे हिसाब से ख़त्म है। जिसने लिया है, बेचा है, क्या है किया, अपने हिसाब से, वो उनकी मर्ज़ी है। ऐसे ही हमने बलरामपुर चीनी 2-3 दिन पहले बाय किया था। तो बलरामपुर चीनी हमने 398.5 पे शायद बाय किया था 2-3 दिन पहले, और आज 437 पे हमने कहा कि इसको लिक्विडेट कर दो। वी विल री एंटर अगेन टुमारो और ऑन मंडे इन द सेम स्टॉक, क्योंकि हमें आगे थोड़ा पॉजिटिव मूव लग रही है, काफ़ी शेयर्स के अंदर पॉजिटिव मूव लग रही है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मेरी एनालिसिस है, मेरी रिसर्च है। आई मे बी रॉन्ग समटाइम्स, मे बी 10%, 15%, बट मेरे हिसाब से 7 तारीख के बाद मार्केट 21 तारीख तक ऊपर चलनी चाहिए और उसमें मोस्टली सारे सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, लेड बाय निफ्टी आईटी में हमने विप्रो कल परसों बाय किया था 556 पे कुछ बाय किया था और कहा था दूसरा जो है 558 के ऊपर सेकेंड लेना लॉट, तो आज 572-73 चला गया था। तो पार्ट प्रॉफिट उसमें भी एडवाइस की हमने बुकिंग करना, क्योंकि हमें हो सकता है एक डाउन जर्क कल परसों आ जाए तो उसमें फिर री एंटर कर लेंगे। विप्रो का टारगेट करीब 625 का बैठा हुआ है, पर चलो ठीक है, 625 नहीं मिला, 620 मिल गया, 615 मिल गया, 610 मिल गया, तो इट इज़ ए गुड प्रॉफिट ओवर ए पीरियड ऑफ से 2 वीक्स। तो दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पीएसयू बैंक, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पीएसयू बैंक्स मेरे को बेरिश लग रहे हैं अभी भी, और निफ्टी आईटी जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। इसी वजह से हमने आज बैंक निफ्टी सुबह सुबह बेचा और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। निफ्टी अभी कई प्राइवेट बैंक्स इंडिकेशन दे रहे हैं ऊपर चलने की, लाइक एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, या इंडसइंड बैंक है, या कुछ और भी बैंक होंगे, लेकिन पीएनबी, बीओबी, कैन बैंक, एसबीआई,
इस तरह के जो स्टॉक्स हैं अभी भी बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। हो सकता है इन सिंपथी विद द मार्केट या इन सेंटीमेंट विद द मार्केट शायद थोड़ा चल पड़े, बट अल्टीमेटली दे आर स्टिल वीक। सो इंस्टेड ऑफ उसको आप हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो PSU बैंक को। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन बाकी स्टॉक्स में है तो एज ए हेज उसमें आप पुट ऑप्शन या उसको शॉर्ट सेल करके आप चल सकते हो, क्योंकि वो जब गिरेंगे तो ज़्यादा गिरेंगे कंपैरेटिवली। गोल्ड का टारगेट हमने 1855 में जब बुलिश ब्रेकआउट दिया था, हमने टारगेट दिया था $1955 का, वो अचीव हो चुका है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि क्रूड इज़ हेडिंग फॉर $105 एंड द सेकेंड टारगेट विल बी बिटवीन 125 एंड 140। 5 दिन के अंदर ही $95 से $115 चला गया क्रूड, 20% का राइज इन ए मैटर ऑफ 4-5 days ओनली। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ही बाकी भी बहुत सारे शेयर हैं हमने जो बाइंग के लिए रिकमेंड किए थे। हमने UPL भी किया था, एक बलरामपुर चीनी भी किया था, देन वी हैड अभी जो फार्मा स्टॉक्स अभी नहीं चले हैं, वो फार्मा स्टॉक में हमने सिप्ला, कैडिला और डॉक्टर रेड्डी ये 3 स्टॉक दिए थे, पर आई एम श्योर कि वो ये भी थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। अपोलो हॉस्पिटल में जो लोग लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड गेट आउट, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल शायद यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ICICI प्रू अभी भी वीक लग रहा है मेरे को, कुछ स्टॉक्स अभी भी वीक लग रहे हैं, हालांकि ऊपर चलने वालों की संख्या ज़्यादा है। टेक महिंद्रा है, TCS है, टाइटन है, टाटा स्टील वगैरह जो स्टील के स्टॉक्स हैं 10-11 के बाद वो भी वीक हो जाएंगे थोड़े से। तो बट अल्टीमेटली वी विल फोकस मेनली ऑन IT ऑन द लॉन्ग साइड, एंड सम अदर स्टॉक्स जो शुगर स्टॉक्स जैसे हैं वो पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी 10% तो गेन हो चुका है। विप्रो हमने बाय किया था जो उसमें अभी होल्ड है हमारे, कुछ प्रॉफिट बुक किया है हमने आज। तो दोस्तों अब आइडिया ये है कि सब लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अब क्या करें। तो अब मेरे हिसाब से आप बाय करने का टाइम आ गया है 2 हफ्ते के लिए। तो इसलिए वन कैन टेक लॉन्ग पोजीशन, और जब जब कोई शार्प प्राइस या शार्प फॉल आएगा तो हमारे जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको हम डेफिनेटली बताएंगे, सो दैट दे कैन क्रिएट पोजीशन 1 day बिफोर और सेम डे इवन, तो उनको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैंने जैसे कहा है कि इट्स ऑलमोस्ट श्योर होता है कई बारी कि इस दिन मार्केट गिरेगी या इस दिन चढ़ेगी, तो दैट वी विल गिव टू पेड सब्सक्राइबर ओनली। तो दोस्तों this is time, I'll make one more video maybe tomorrow or maybe on Saturday. So until then, have a nice day, have a profitable weekend and happy weekend. Bye.